क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक लेंस है जिसके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और उस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। ये जब उसका फोकल लेंथ है जब वो एयर में रखा हुआ था। अगर वही लेंस वाटर में रखा जाएगा तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा ये हमको बताना है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है। जब भी हम हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो या लेंस किसी दूसरे मीडियम में रखा जाए, तो हमेशा उसकी फोकल लेंथ जो नई फोकल लेंथ होगी वो निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो फर्स्ट जो डेटा है हमारे पास उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में। तो लेंस का जो दे रखा है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ 1.5 सब्स्टिट्यूट किया, अपॉन में 1 सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि अभी जो इनिशियली जो लेंस रखा हुआ है वो एयर में रखा हुआ है। तो सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1, फोकल लेंथ की जगह आ जाएगा 8। ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे R1 R2, न्यूमरेटर में आ जाएगा R2 - R1। तो हम आगे फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 1.5 - 1 हमारे पास आ जाएगा 1/2। ये 2 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/4 इक्वल्स टू R2 - R1 अपॉन में R1 R2। तो 4 इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R1 R2 अपॉन में R2 - R1। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में। फोकल लेंथ हमको पता नहीं है तो अपने FW लिख लिया, और अब वाटर है सराउंडिंग मीडियम तो लिखेंगे म्यू एल है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी कि 1.5, एक ही बात है, अपॉन में सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि वाटर वो है 4/3, तो अपॉन में 4/3 -1 R2 - R1 अपॉन में R1 R2। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आता है 1/R1 - 1/R2, मतलब अपन ने इसको सॉल्व करिया तो ये लिख सकते हैं अपन इसको। तो ये हमारा बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे और 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1/8 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा R2 - R1 अपॉन R1 R2, और FW की वैल्यू हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो FW की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू R1 R2 अपॉन में R2 - R1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो FW की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 इंटू R1 R2 अपॉन R2 - R1 अपॉन में 4। इसका जो ये जो वैल्यू है ये हम इससे डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा R2 - R1 अपॉन R1 R2। तो R1 R2 R2 - R1 कैंसिल हो जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 सेंटीमीटर हमारी वाटर में उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी।